हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 2 नवंबर 2023 का। इस क्लास में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आगे, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त लाइब्रेरी के बराबर होता है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहला वो है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 1 नवंबर को, ऑप्शन बी है 2 नवंबर को, ऑप्शन सी है 3 नवंबर को, ऑप्शन डी है 4 नवंबर। विश्व शाकाहारी दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया 1 नवंबर को। इस प्रकार का हमारा आंसर होगा 1 नवंबर होगा। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। इसके बाद परीक्षा पर चर्चा। परीक्षा पर चर्चा है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? 11 नवंबर को। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। यानी कि ये दिवस कब कब मनाए जाएंगे? विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस या यूएसए या यूके। हाल ही में जो एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी की है वो की यूनाइटेड किंगडम ने की। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूके होगा। इसके बाद परीक्षा पर चर्चा जो है वो है कि यूके, यूके का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड किंगडम है। यूके के अंतर्गत शामिल कौन कौन से? एक तो ब्रिटेन है, यानी वेस्ट ब्रिटेन है, और उत्तरी आयरलैंड है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है वो है, हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा किसने की है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस। दोस्तों, हाल ही में थाईलैंड ने वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है भारतीय नागरिकों के लिए। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद हमारी परीक्षा पर चर्चा है वो है, जो थाईलैंड है, थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। उसकी मुद्रा क्या है? थाई बाट है। और प्रधानमंत्री कौन है इसके? श्रीथा थावीसीन है। थाईलैंड के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? श्रीथा थावीसीन है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में कहाँ भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए भव्य रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? ऑप्शन है पेरिस में या दुबई में या रोम में या न्यूयॉर्क में। हाल ही में भारतीय संस्कृति का जश्न मनाने के लिए जो रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ वो हुआ दुबई में। इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुबई होगा। दुबई में रामलीला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसके बाद हाल ही में किसे 54वें ईफी में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष चुना गया है? 54वें ईपी में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन है अमिताभ बच्चन को, बी ऑप्शन शेखर कपूर को, या महेश भट्ट को, या अनुपम खेर को। हाल ही में 54वें ईपी में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का जो अध्यक्ष चुना गया वो चुना गया शेखर कपूर को चुना गया। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेखर कपूर होगा। इसके बाद परीक्षा पर चर्चा जो है वो है कि जो ईपी है, ईपी का फुल फॉर्म क्या है? ईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर 1 गेंदबाज कौन बने? एक दिवसीय यानी कि वनडे में
क्रिकेट में एक नंबर वन गेंदबाज कौन बने? ऑप्शन है जोस हेजलवुड, ऑप्शन बी है साइन अफरीदी, ऑप्शन सी है मोहम्मद सिराज या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नंबर एक गेंदबाज जो बने वो बने शाहीन अफरीदी बने। शाहीन अफरीदी बने। शाहीन अफरीदी हमारा जो ऑप्शन हो, शाहीन अफरीदी जो है एक पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, जबकि जो सैडलवुड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं। मोहम्मद सिराज जो है वो इंडिया के खिलाड़ी हैं, इंडिया के खिलाड़ी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन वो है रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन कनाडा या दक्षिण अफ्रीका या न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं। रग्बी विश्व कप का जो खिताब जीता वो जीता दक्षिण अफ्रीका ने जीता। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब जीता। इसके बाद हाल ही में एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? भारत या चीन या श्रीलंका या बांग्लादेश? एशियन पैरा गेम्स हाल ही में इनका जो आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ? चीन में हुआ। इनका जो आयोजन हुआ वो चीन में हुआ। इस रैंकिंग में जो शीर्ष रहा वो रहा चीन ही रहा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी होगा चीन। भारत ने इसमें कितने 111 पदक जीते कुल। इसके बाद अगला जो है वो है परीक्षा पर चर्चा है। परीक्षा पर जो चर्चा है वो है कि हाल ही में कौन एशिया के बेस्ट फुटबॉलर बने? एशिया के जो बेस्ट फुटबॉलर बने वो बने अल दबसारी पुरुष में बने जो सऊदी अरब के हैं, जबकि महिला में जो बने वो सेम केयर है महिला में, और ये ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम की कप्तान है। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? शाहीन अफरीदी बने। शाहीन जो अफरीदी हैं वो वनडे क्रिकेट में मतलब 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को ने सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है? इंदौर को, जबलपुर को, ग्वालियर को या भोपाल? यूनेस्को ने हाल ही में सिटी ऑफ म्यूजिक का जो दर्जा दिया वो दिया ग्वालियर को। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर। हाल ही में यूनेस्को ने दोबारा किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की? हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को देश का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए कोझिकोड को, वाराणसी को, जयपुर को या अयोध्या को? यूनेस्को ने प्रथम साहित्य का शहर बनाने की जो घोषणा की है कोझिकोड को की है। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोझिकोड होगा। इसके बाद परीक्षा पर चर्चा। हमारी जो परीक्षा पर चर्चा है वो है परीक्षा पर जो चर्चा है वो है यूनेस्को के ऊपर है। यूनेस्को अब यूनेस्को के ऊपर जो चर्चा है परीक्षा वो है कि यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी यूनेस्को की वो हुई 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। इसके प्रमुख जो है अध्यक्ष कौन है? वो आंद्रे अजोले हैं। आंद्रे अजोले। तो हमारी परीक्षा पर जो चर्चा थी वो थी यूनेस्को के ऊपर। यूनेस्को का पूरा नाम हमने देखा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन देखा। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई। मुख्यालय जो है इसका पेरिस फ्रांस में है और इसके प्रमुख कौन है? आंद्रे अजोले हैं। इसके बाद भारत सरकार के अंगद प्रोजेक्ट में शामिल होने की सहमति किस देश ने दी है? ऑप्शन है स्वीडन ने
या नीदरलैंड ने या इटली ने या नॉर्वे ने। भारत सरकार के जो अंबर प्रोजेक्ट है उसमें शामिल होने की जो सहमति दी वो दी यूरोपीय देश नॉर्वे ने दी। इस प्रकार हमारा जो आंसर वो ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे होगी। नॉर्वे ने अंगर प्रोजेक्ट में शामिल होने की सहमति दी। हाल ही में दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? यानी कि दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे मिला? दीनानाथ राजपूत को या शिव शंकरी को या नीता अंबानी को या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जो मिला 2023 वो मिला दीनानाथ राजपूत को मिला। इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ये दीनानाथ राजपूत होगा। दीनानाथ राजपूत को दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी? मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किसने मंजूरी दी? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश ने या उत्तराखंड ने या हरियाणा ने या मध्य प्रदेश ने। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को जो मंजूरी दी गई वो दी गई उत्तराखंड सरकार ने दी। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी। परीक्षा पर जो चर्चा है वो है हमारी कि उत्तराखंड से संबंधित होगी। परीक्षा पर जो चर्चा है वो है यूपी यानी उत्तराखंड से संबंधित होगी। अब उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? पुष्कर धामी जी है। उत्तराखंड के जो गवर्नर है वो कौन है? गुरमीत सिंह है। इसमें विशेष क्या उत्तराखंड के बारे में विशेष है कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ पर केदारनाथ है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ है और ऋषिकेश है। अभी हमने जो परीक्षा की चर्चा में देखा वो देखा किसके बारे में? उत्तराखंड के बारे में देखा। उत्तराखंड के जो चारों हमने जो देखा वो क्या देखा? यूपी के बारे में यानी कि उत्तराखंड के बारे में वो देखा कि इसकी राजधानी देहरादून है। इसके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। इसके गवर्नर जो है वो गुरमीत सिंह हैं। इसमें विशेष जो है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, केदारनाथ गंगोत्री है, बद्रीनाथ आदि इसके साथ ही महत्वपूर्ण स्थल है। इसके बाद जो है अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो की जानकारी मिले और अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकें और आगे बेहतर योगदान दे सकें। थैंक यू दोस्तों।